गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 11 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को रीड करना है हमें, और रीड करने के बाद जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो आपकी बुक का पार्ट है नेताजी का चश्मा, यह गद्यांश उसी में से लिया गया है जिसके जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, नेताजी का चश्मा मतलब श्री सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा। वो कौन थे? वो एक महान क्रांतिकारी थे जिनका एक प्रसिद्ध नारा था। क्या नारा था वो नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इसी नारे की वजह से या फिर और इनके कामों की वजह से हम अब तक सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं। ठीक है, तो इस गद्यांश के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर सबसे पहले हम जो लेखक हैं श्री स्वयं प्रकाश जी, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है स्वयं प्रकाश जी के बारे में। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन कहाँ बीता? राजस्थान में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में उन्होंने नौकरी करी थी और सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान। ठीक है, इसके बाद बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित क्या है? उपन्यास भी हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। उन्होंने तत्सम, तत्भव एवं देशज शब्दों के साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी यहाँ पे कुल मिला के हमें जो इस कहानी के लेखक है स्वयं प्रकाश जी, उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में हमने जाना कि उनकी कौन कौन सी प्रमुख कविता मतलब रचनाएं हैं, और इसके बाद हमने ये भी जाना कि उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं। अब जो हमारा गद्यांश है उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पर गद्यांश में लिखा है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगरपालिका भी थी। अब नगरपालिका थी तो कुछ कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यानी ये चैप्टर क्या है? चैप्टर तो उसी के बारे में, मतलब जो चैप्टर है उसका नाम ही क्या है? नेताजी का चश्मा। यानी ये पूरी की पूरी कहानी नेताजी के चश्मे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर आपने इस कहानी को अभी रीड नहीं किया है तो आप अपनी बुक के अंदर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और काफ़ी अच्छी कहानी है ये, इसको ज़रूर रीड करना। यहाँ पे इस जो गद्यांश को हमने रीड किया है, इसके बाद जो प्रश्न है हम उस पर पहुँचते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद के आधार पर निम्नवत प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। उन्होंने जो फेमस जो किताबें लिखी है, रचनाएँ करी है, उनके नाम लिखने हैं। तो उसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। स्वयं प्रकाश जी की कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा और संधान। इसके अलावा जो उनके 2 जो नॉवेल्स थी उनके नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। अब नेताजी का जो प्रसिद्ध नारा वो कौन था? नेताजी का प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये क्या था? नेताजी का प्रसिद्ध नारा था। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। यहाँ लिखा है हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। हालदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो ये तीसरे का आंसर भी यहाँ से आप लिख सकते हो। चौथे प्रश्न पे आते हैं। लिखा है गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या काम होते हैं या क्या कार्य होते हैं। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, और चाहो तो आप खुद भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है फोर्थ कि गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के निम्नलिखित काम होते हैं। पहला है सड़कें पक्की करवाना, दूसरा कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना और शौचालय बनवाना। इसके अलावा 5वां कार्य ये भी लिख सकते हो कि प्रतिमाओं को बनवाना। जो प्रतिमाएं होती हैं ना, जो भी स्टैचू होते हैं
उनको बनवाने का काम भी ये करती है, प्रतिमाओं को बनवाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न लिखा है कि नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था या किसने लगवाई थी। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख ले सकते हैं कि नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा नगर पालिका के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने लगवाई थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें गतिविधि, जो पहली गतिविधि है उसमें याद रहेगा कि अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए एक नारे के बारे में जाना है। इस प्रकार उनके द्वारा दिए और नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। ठीक है, उन्हें जितने भी नारे हैं हमें यहाँ पे लिखने हैं। हमें 1 2 3 नारे लिख दोगे तो काफ़ी होगा, तो आप उस नारों को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे गतिविधि 1 है। ठीक है, और नारे कौन कौन से हैं, नारे देख लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ देखो, नेताजी द्वारा दिए गए नारे। पहला नारा है, याद रखें अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। तो ये पहला नारा हो सकता है, उनका पहला नारा है। सेकंड देखते हैं, अगर संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तब जीवन का आधा वो था ना, जीवन का आधा समाप्त हो जाता है। और क्या समाप्त हो जाता है, जीवन का आधा आनंद समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आनंद लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे आपको आनंद लिखना है। थर्ड में सकते हो, समझौता परस्ती सबसे बड़ी अपवित्र वस्तु है। ठीक है, ये इनके 3 नारे हो गए जो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गतिविधि जो सेकंड जो गतिविधि देखिए, वहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगरपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने गांव या कस्बे का वर्णन कीजिए। तो ये गतिविधि आपको खुद से करनी है। आपको बस इतना लिखना है इसके अंदर कि आपके गांव के अंदर अगर मान लो तो तालाब है, स्कूल कितने हैं, ठीक है, अगर कोई अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, तो वो कितने हैं, और इसके अलावा आप वहाँ के जो जीवन है, वन्य जीवन, उसको एक तरह से डिस्क्राइब करना है आपको और उसके बारे में लिखना है। आपको इस तरह से लिख सकते हो कि हमारे गाँव के अंदर एक स्कूल है, ठीक है, जो कि लड़का और लड़कियाँ दोनों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी चीज़ उसके अंदर डाल सकते हो कि गाँव में एक तालाब है जिसका यूज़ जो जानवर है वो पानी पीने के लिए करते हैं, और जो गांव के लोग हैं वो कपड़े वपड़े धोने के लिए करते हैं। इसके अलावा आपको और भी जो चीज़ें आपके गांव में हैं वो यहाँ पे लिख देनी है, और उसको यहाँ पे हमें मतलब आपको एक तरह से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में ये आप कर लोगे। ठीक है, इस तरह से आपकी जो हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको सारी सोल्यूशन टाइम से चाहिए तो। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।